दोस्तों नमस्कार। जुबां पर कभी कभी सच्ची बात आ ही जाती है। जैसा कि आपको पता है कि आगामी कुछ ही दिनों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस विधानसभा चुनाव को 2024 के लिए लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि जो यहाँ किला फतह करेगा, जिसकी यहाँ सरकार बनेगी, वही 2024 में दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा, यानी दिल्ली में भी उसकी सरकार बनेगी, चाहे वो कांग्रेस का इंडिया गठबंधन हो या भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन। लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी है कि मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर जब से लगातार ये सर्वे आने लगे हैं कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा कांग्रेस को अधिक सीटें मिलने जा रही हैं, यानी कांग्रेस के पक्ष में वहाँ की कुछ हवा है। और ये हवा बनी है ये कमलनाथ के पक्ष में। हम आपको बताएं, आज हम जिसके बारे में जिक्र करेंगे वो हैं राजघराने के ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाते हैं। उनके परिवार की हमेशा से भूमिका रही है। उनके पिताजी माधवराव सिंधिया भी मध्य प्रदेश से चुनाव जीतकर आते थे और कांग्रेस की सरकार में वो केंद्रीय मंत्री भी कई बार रहे। लेकिन हालात बदले, समय बदला। माधवराव सिंधिया के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस में वो सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे। लेकिन कांग्रेस की जब सरकार चली गई तब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए अहम बना रहा और कांग्रेस हमेशा ज्योतिरादित्य सिंधिया को पैरेलल लेकर के चलती थी। राहुल गांधी के काफ़ी नज़दीक माने जाते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। जब इसके पहले का जो चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश में, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी थी, कमलनाथ वहाँ मुख्यमंत्री बनाए गए थे। लेकिन साल सवा साल बीतते बीतते ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बगावत कर गए और उन्होंने वहाँ पे कई विधायकों को तोड़ फोड़ कर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में लेकर शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए तो भाजपा गदगद थी। अभी हम आपको वो भी बात सुनाएंगे जिसको ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बोला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस बात को अपने दो प्रत्याशियों के सामने बोल गए, उसकी कल्पना शायद भारतीय जनता पार्टी और उसके जो वहाँ मौजूद स्टेज पर प्रत्याशी थे दो, उनको कभी नहीं रहा होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भरी सभा में इस तरह से बोल जाएंगे। तो अभी हम वो बात सुनवाएंगे सिंधिया की। लेकिन उसके पहले ये भी जान लीजिए कि जब वो सरकार बनी थी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनाने के एवज में सिंधिया को नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में जगह मिली और आज केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। अभी कयास लगाया जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को हो सकता है कि विधानसभा का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी लड़वाए। लेकिन बड़ी मज़ेदार बात है जिसको हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। पहले आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही सुनिए, उसके बाद फिर हम आपको और बातें बताते हैं। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुने। विश्वास दिलाओ कि 3 तारीख को हाथ के पंजे वाला बटन दबेगा और कांग्रेस कमल के फूल वाला बटन दबेगा और हाथ के पंजे वाले बटन को बोरी बिस्तर बांध के हम यहाँ से रवाना करेंगे। मेरे भाई, आपने सुना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भरी सभा में क्या बोल गए। इसे कहते हैं जुबां पर सत्य बात आ ही जाती है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस वक्त ये भरी सभा में
मंच पर बोलते बोलते इतने अधिक उत्सुक हो गए, इतने अधिक उनके अंदर जोश आया कि वो बोल गए भरी सभा में, और वो भी अपने दो विधानसभा के चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के सामने कि कांग्रेस को वोट देना है, कांग्रेस के लिए बटन दबाना है। लेकिन तभी उनको याद आ गया कि अरे हम ये क्या बोल गए, और पीछे खड़े दोनों प्रत्याशी जिनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे वो भी मुस्करा पड़े और असहज हो गए कि ये आखिर सिंधिया क्या बोल गए। सिंधिया की ये जो बात थी, इस वीडियो को काफ़ी वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं अब तक, और ये वीडियो काफ़ी सुर्खियां बटोर रही है। तो लोग अब यही कह रहे हैं कि सिंधिया के जुबान पे सच्ची बात आई गई, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके पिता दोनों कांग्रेस में ही रहे, कांग्रेस से ही उनको उपलब्धि मिली, कांग्रेस से ही उनको ख्याति मिली, कांग्रेस ही उनको आगे लेकर के आई थी। भले ही ये राजघराने से ले आए थे, लेकिन कांग्रेस ने इनको पहचान दिलाया देश में। और देखिए कि आज भरी सभा में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के जुबान पे कांग्रेस आ ही गया और कांग्रेस के लिए वो वोट मांग लिए। अब इसकी चर्चा मध्य प्रदेश में जोरों पर हो रही है। इसके साथ देश के अंदर भी इस बात की चर्चा खूब हो रही है, और ये वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया इस तरह की बात बोल रहे हैं। अब इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी थोड़ी असहज महसूस कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे मिस्टंग या इसे ये बता रही है कि जुबान फिसल गई। लेकिन इतने दिन से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के साथ थे, तो उनके जुबान पे सच्ची बात आ ही गई। वैसे तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस काफ़ी आगे बताई जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बननी तय है। उधर मिज़ोरम में भी चुनाव है, लेकिन वहाँ पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन इधर तो स्पष्ट है। राजस्थान को लेकर के कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि वहाँ 50-50 की उम्मीद है। हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार बन जाए, ये भी हो सकता है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार आ जाए। और जैसा कि वहाँ का इतिहास है कि कभी भी सरकार रिपीट नहीं होती, एक बार कांग्रेस आती है तो एक बार भाजपा आती है। लेकिन ये भी बात जान लेना आज जरूरी होगा कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से अपने इन तीनों प्रदेशों के कद्दावर नेता, यानी इसके पहले वहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे रमन सिंह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान ये ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ लगेंगी, उनको भी दरकिनार कर दिया गया है। यानी इनकी कोई पूछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इनको इस बार चेहरा नहीं बनाई है, और इस चेहरे को लेकर ये तीनों नेता अंदर ही अंदर काफ़ी दुखी हैं, नाराज हैं। तो अब ये देखना होगा कि ये चुनाव किस करवट बैठता है और कौन यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनता है, किसकी सत्ता आती है और कौन विपक्ष में बैठता है, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा जब वहाँ का चुनाव होगा और परिणाम आएंगे। लेकिन उसके पहले काफ़ी रोचकता ये आ गई है कि कौन नेता क्या बोल जाएगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि जब ये जोश में आते हैं नेता तो इस तरह की बातें ये बोल ही जाते हैं, कभी कुछ बोल देंगे कभी कुछ बोल देंगे। तो ये इनकी आदत है और ये बोल ही जाते हैं। जी, हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।